वेलकम टू एएस के क्लासेस। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों के मन में यही प्रश्न था कि कितने पाठ तक आएगा अर्धवार्षिक परीक्षा में, उनको पता ही नहीं है और टाइम टेबल जारी हो चुका है। तो बेटा टेंशन मत लो, कितने पाठ तक आएगा एक एक पाठ में बताने वाला हूँ। चाहे आपका गद्य खंड हो, पद्य खंड हो या फिर व्याकरण हो, यहाँ तक व्याकरण से भी कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं ये भी कवर करा दूंगा। लेकिन सबसे पहले आप सिलेबस देख लो, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि त्रैमासिक का जो पेपर था पूरा का पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग आया था और अर्धवार्षिक का पेपर अगेन सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। देख लो यहाँ पर लिखा है अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का सिलेबस है, ये कक्षा 9वीं के हिंदी विषय का होना है। इतना ही नहीं, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, आप जो ये स्लाइड देख रहे हो ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। तो आपको वीडियो में फिर एक एक चीज़ समझना नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूँ पहले समझ लो फिर पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, और जब भी जरूरत हो पीडीएफ को हमेशा तुम देखते रहना। ज़्यादा हो तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हो अपने इस पीडीएफ का। चलो बेटा देखो, यदि मैं जून माह की बात करूँ तो सूरज का व्याह और मेजबान से आएगा। ठीक है, जुलाई में देखो आपके अंतरिक्ष की सैर, मेन पुस्तक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन भूत्र का, अब्राहम लिंकन का पत्र, इतना पूछा आएगा। नेक्स्ट जो आपका दूसरा किताब वहाँ से एपीजे अब्दुल कलाम, पंडित जसराज और हेलन केलर, इतने चैप्टर वहाँ से आएंगे। आगे देख लेते हैं, क्षितिज भाग 1 का किताब खोल लो। गद्य खंड में 2 बैल कथा और कुछ व्याकरण पूछे आएंगे। व्याकरण में कौन कौन से आएंगे आगे मैं डिस्कस करूँगा। आगे देख लेते हैं, सितंबर माह में जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया था, क्षितिज भाग 1 का किताब खोलिए। वहाँ पर गद्य खंड से लहासा की ओर और काव्य खंड से, ध्यान सुन लो, गद्य खंड से लहासा की ओर को टिक कर लो, काव्य खंड से सखियाँ व सावध। ठीक है, अब एक और किताब होगा आपका कृतिका भाग 1 नाम से, वहाँ से आपको कवर करना है इस जल में प्रलय पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। ठीक, इतना कर लेंगे और यहीं पर भक्ति काल दिया है। अब व्याकरण वाला सेक्शन निकालो, जो व्याकरण से प्रश्न पूछेगा वो यहाँ से आपके काव्य के बारे में पूछेगा, और लेखक परिचय कई परिचय तो मैं करा ही रहा हूँ, और रस, मतलब व्याकरण से आपको काव्य और रस को अच्छे से तैयार करना है। लेखक और कवि परिचय क्या आएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में प्रेजेंट कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब देखो अगेन उठाओ क्षितिज भाग 1 का किताब, इसमें गद्य खंड में जाओ और उपभोक्तावाद की संस्कृति, इस चैप्टर में टिक कर लो। नेक्स्ट चैप्टर है सादले सपने की याद, इसको टिक कर लो। अब दूसरा किताब उठाओ अपना कृतिका भाग, कृतिका भाग में मेरे संग की औरत, इसे टिक कर लो। ठीक है, अब बंद करो। अब आते हैं व्याकरण में, तो व्याकरण में गद्य की विधा में से कहानी, निबंध, एकांकी, अलंकार और छंद, तो यहाँ से ये सब कुछ नहीं करना है, केवल आपको अलंकार और छंद पढ़ना है, इसको आप टिक कर लो, बात खत्म। इतना आ गया ना समझ में। चलिए अब नेक्स्ट हम फिर टिक करवा देते हैं। नेक्स्ट आप उठाओ क्षितिज भाग 1 का किताब, गद्य खंड में जाओ, चले गए, प्रेमचंद्र के फटे जूते, इसमें टिक करो। उसी किताब के क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड में जाओ, इसमें कैदी और कोरिला, इसमें टिक करो, और ग्राम सी कृतिका इसमें टिक कर लो। अब कृतिका भाग 1 का किताब उठाओ, इसमें रीढ़ की हड्डी में टिक करो, बस इतना आपको पढ़ना है। आगे यदि मैं व्याकरण की बात करूँ तो समास, परिचय भेद और वाक्य भेद ये नहीं पूछाएगा, इसको स्किप कर दो। ठीक, जितना बताऊँ उतना टिक करना। आगे देखते हैं दिसंबर माह में, क्षितिज भाग 1 उठाओ, उठा ली किताब, गद्य खंड में जाओ, चले गए, मेरे बचपन की याद में टिक करो। ठीक, काव्य खंड उठाओ, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसमें टिक करो, और व्याकरण से अपठित बोध, अनुच्छेद और विज्ञापन लेखन, तो यहाँ से ये दोनों छोड़ दो, केवल और केवल विज्ञापन लेखन आपको देखना, ये परीक्षा में आ रहा है। तो लो, अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस इतना ही है। आपके जिस जिस चैप्टर को मैं टिक कराया हूँ उतना ही पूछाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है। और अगर इतने चैप्टर्स तुम पढ़ के नहीं गए तो डेफिनेटली तुम्हारे नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि इतना ही आ रहा है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। ओके स्टूडेंट्स, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ऐसे ही सभी विषय का मैं प्रेजेंट करा दूंगा। अब आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ओके, बाय बाय।